अस्सलाम वालेकुम। स्पेशलाइजेशन को हम पढ़ लेते हैं। स्पेशलाइजेशन एज वी हैव सीन जनरलाइजेशन इज़ बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे आपको पता है कि जनरलाइजेशन क्या था, बॉटम अप अप्रोच था, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। मतलब टॉप से आपने किसी बॉटम की तरफ जाना है, ठीक है। टॉप डाउन मतलब टॉप डाउन। तो डायरेक्ट रिवर्सिबल है जनरलाइजेशन का, ठीक है। Suppose that we have defined an entity that with its attributes हम डिफाइंड कर रहे हैं एक एंटिटी को, एक एंटिटी टाइप को हम डिफाइन कर रहे हैं इसके एट्रीब्यूट से। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप्स ऑफ दी सुपर टाइप। बेसिकली सुपर टाइप्स के डिफाइन कर रहा है वो डिफरेंट सब टाइप्स को, ठीक है। एंड फॉर्मिंग सब टाइप सब सुपर टाइप रिलेशनशिप या सुपर सब टाइप रिलेशनशिप वो बना रहा है। अब उसकी एक एग्जांपल है, स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दी थी कि जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है और जनरलाइज्ड फॉर्म वो क्या होती है। एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज शोन एज 3.5 एंड 35A shown an entity by named part together with several of his attributes. The identifier is part number। आइडेंटिफायर अब याद रखिएगा, आइडेंटिफायर क्या है, पार्ट नंबर। एंड अदर एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्शन, यूनिट, प्राइस, लोकेशन, QTY, उसके बाद ऑन हैंड, जिस ऑन हैंड, रूटिंग नंबर एंड अदर्स, ठीक है। अब बेसिकली एंटिटी टाइप पार्ट देख लें। तो पार्ट में क्या था कि पार्ट नंबर, उसके बाद उसकी क्या है, डिस्क्रिप्शंस है। आइडेंटिफायर क्या है, पार्ट नंबर है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन QTY ऑन हैंड है। उसके बाद लोकेशन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, रूटिंग नंबर है। रूटिंग नंबर है, रूटिंग नंबर में क्या आ रहा है बेसिकली, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उसने इसको डिवाइड किया स्पेशलाइजेशन टू मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। बेसिकली अब जो पार्ट है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली एक प्रोडक्ट है तो वो क्या आ रहा है जी, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और परचेज पार्ट, ठीक है। दो चीज़ें आ रही हैं बेसिकली उसमें ना। तो हम उसको कैसे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट है तो पार्ट का क्या होगा, डिस्क्रिप्शन देंगे हम, लोकेशन देंगे और QTY ऑन हैंड देंगे, ठीक है। अब उसी क्या है जी, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और परचेज पार्ट। जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उसको हम कौन सा नंबर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, रूटिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको हम कौन सा नंबर प्रोवाइड करेंगे, रूटिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे। जो सप्लायर होगा वो उसको क्या देगा, सप्लायर आईडी, जिसको हम यूनिट कह सकते हैं, यूनिट प्राइस देगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ है। पार्ट है, बेसिकली पार्ट है, बल्कि इसको पढ़ते हैं। एंड सप्लायर्स द लास्ट एट्रीब्यूट्स इज मल्टीवेड एंड composite because there may be more than one supplier with an associated unit price for the part। अब ये देख लें जी, वो क्या कह रहा है, more than one part is associated with the unit price of that part, ठीक है, for a part, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा सप्लायर उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब in discussion with a user we discuss that there are two possible sources for parts, ठीक है। जो पॉसिबल रिसोर्सेज हैं बेसिकली क्या, मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली वेयर एज द परचेज्ड पार्ट, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। याद रखिएगा उसने कहा है कि जो सप्लायर्स हो सकते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली वेयर एज अदर आर परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, आउटसाइड सप्लायर से भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। Further, we discuss the some parts are obtained from both sources. In this case, the choice depends on factors such as manufacturing capacities, unit price of the part and so on, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कुछ कॉमन मतलब एक किस्म का कह सकते हैं, वो कह रहा है कि पार्ट्स से जो मतलब सेम पाए जा रहे थे, बस मैन्युफैक्चरिंग में अब चॉइस है हमारे पास कि हमारे पास यूनिट प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ दी पार्ट्स वन। अब नेक्स्ट इसी की एग्जांपल एक और उसने दी हुई है, उसको आपने खुद भी रीड आउट कर लेना है। सप्लायर्स आईडी ये वो सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, चले मैं ही देख लो, अप्लाई टू ऑल पार्ट्स रिगार्डलेस of source, however other depend on the source, thus the routing number applies to the manufactured पार्ट। अब ये देख लें जी,
वो क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को किसका रूटिंग नंबर प्रोवाइड कर देगी, ये रूटिंग नंबर है, इसको प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को। नेक्स्ट देख लें जी, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट वेयर एज सप्लायर्स आईडी एंड यूनिट प्राइस अप्लाइज टू दी परचेज पार्ट। अब ये जो है बेसिकली ये और ये चीज़ें किसको प्रोवाइड कर रहा है, परचेज्ड पार्ट को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब आपने बोला है कि परचेज सप्लायर भी डिफरेंट हो सकते हैं, परचेज भी हो सकता है और मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपने बाय स्टेप देखना है, तो आपको सही तरह इसको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन फिगर रूटिंग नंबर इज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। अब ये देख लें जी, रूटिंग नंबर इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद, रूटिंग नंबर इज़ इससे रिलेट कर रहा है बेसिकली। और जो हमारे पास सप्लायर्स आईडी है और यूनिट प्राइस है वो किससे एसोसिएट कर रहा है, परचेज्ड पार्ट से। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाउएवर इन फर्दर डिस्कशन विद द यूज़र द डाटा मॉड्यूलर suggest instant that they are created supplier entity type and associative entity linking purchase part and supplier। बेसिकली वो एक क्या कह रहा है, एसोसिएटिव पार्ट बनाया जो किससे रिलेटेड है, किससे मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, परचेज पार्ट से इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली। अब यहाँ से देख लें जी, बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन बन गया है जिसको यहाँ से देखें, ये टॉप डाउन एक रिलेशन है। बेसिकली ये पार्ट था, इसको हमने कर दिया मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और परचेज पार्ट। परचेज पार्ट किस में, सप्लायर्स में, और सप्लायर्स आईडी और यूनिट प्राइस में आ गया। और रूटिंग नंबर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को उन्होंने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, कुछ पार्ट लिया जा सकता है बाहर से और कुछ पार्ट खुद से दिया जाए। इसकी इजी एग्जांपल मैंने स्पेशलाइजेशन की आपको दी थी लास्ट लेक्चर में। आप उसको भी करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा इजी थी। अब बेसिकली हमने पढ़ना है स्पेसिफाइंग कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स। अब ये बड़ा टोटल स्पेशलाइजेशन रूल एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल, इसमें दो ही टॉपिक्स हैं। तो जो टोटल स्पेशलाइजेशन रूल है वो बेसिकली स्पेसिफाइज each entity instance of the supertype must be a member of the some subtypes in the relationship। मतलब उसकी जो सुपर सेट है उसकी एंटिटीज मस्ट बी मेंबर ऑफ द सबसेट, उसको मेंबर होना ज़रूरी है उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर से समझाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। यहाँ पर लिखा है द टोटल स्पेशलाइजेशन स्पेसिफाइज दैट ईच एंटिटी इंस्टेंट, मतलब हर एंटिटी का जो इंस्टेंट्स है ऑफ द सुपर टाइप, जो उस सुपर टाइप के मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द सब टाइप, मतलब उस सब टाइप का मेंबर होना उसका ज़रूरी है इन द रिलेशनशिप। अब पार्शियल में क्या है, पार्शियल में ये चीज़ नहीं है, पार्शियल में ये चीज़ इज़ नॉट टू बिलोंग्स टू एनी सब टाइप सॉरी। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक में होना ज़रूरी है मेंबर और एक में होना ज़रूरी नहीं है। एक में उसके ईच इंस्टेंट्स ऑफ द सुपर टाइप मस्ट बी मेंबर ऑफ सम सब टाइप। अब सब टाइप और सुपर टाइप मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आपको क्लियर होगा कि सब टाइप और सुपर टाइप क्या था। तो यही टोटल और ये पार्शियल में डिफरेंस है कि इसके सारे मेंबर्स होने चाहिए और इसका मेंबर्स नहीं होता, फिर भी कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, कुछ रीड आउट करनी है आपने। अब टोटल स्पेशलाइजेशन रूल की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल स्पेशलाइजेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है। अब आपके पास एक पेशेंट है, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, आपने इसको खुद रीड आउट करना है। अब स्पेशलाइजेशन, टोटल स्पेशलाइजेशन क्या है बेसिकली, टोटल स्पेशलाइजेशन ये क्या है कि यहाँ पर ये देखें, ये पेशेंट है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एडमिट डेट, उसके बाद ये क्या है आउट पेशेंट और यहाँ रेजिडेंट पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट मौजूद है वो, यहाँ जो पेशेंट चेक मतलब फॉर एग्जांपल जो चेकआउट कर गया वो। इसलिए अब इसमें क्या दो चीज़ें हैं जो टोटल स्पेशलाइजेशन वो हमने चेक करनी है कि अगर पेशेंट है तो यहाँ पर टोटल स्पेशलाइजेशन क्या है कि दोनों को इंटरेक्शन देनी है उसने पेशेंट से। बेसिकली दोनों को इंटरेक्शन देनी कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ये देखिए, ये चॉइस, यहाँ पेशेंट ये होगा, यहाँ पेशेंट ये होगा, ठीक है।
यहाँ पेशेंट ये हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल टोटल स्पेशलाइजेशन, अ पेशेंट हैज़ टू बी इधर एन आउट पेशेंट और अ रेजिडेंट। ठीक है, बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि वो यहाँ आउट आउट पे पेशेंट होगा या वो पेशेंट रेजिडेंट पेशेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसको देखना है कि इसमें क्या वो टोटल स्पेशलाइजेशन समझाना चाह रही है। एग्जांपल मैंने आपके सामने थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दिया है, इसको आपने खुद रीड आउट करना है ताकि आपको समझ आ जाए। और ये डबल लाइन शो कर रहा है, ये डबल लाइन से ही डिनोट किया जाता है बेसिकली। बड़ी ईजी सी एग्जाम्पल है। In this example, every time a new instance of the patient is inserted into the super type, a corresponding instant is inserted to either the output। अब बेसिकली जब भी कोई नया पेशेंट इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो वो इन दोनों के पास कुछ ना कुछ डाटा, फॉर एग्जांपल ये इधर आउट पेशेंट है या रेजिडेंट पेशेंट है। ठीक है, इफ़ द इंस्टेंट इज इंसर्टेड रेजिडेंट पेशेंट एन एंटिटी an instant of the relationship assigned to create a to assign the patient to a hospital bed। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि अगर वो रेजिडेंट पेशेंट हुआ तो वो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको एक असाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में मतलब फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज से जाना है तो आपको कौन सा दिया जाएगा, मतलब आपने स्कूल से, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, वो इजी हो गया आपके लिए। स्कूल छोड़ना है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था, और स्कूल में आना है तो स्कूल का एडमिशन फॉर्म होता था। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि आउट पेशेंट को छोड़ दें फ़िलहाल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं रेजिडेंट पेशेंट अगर वो है तो हमने क्या करना है, उसको उसको फॉर्म देना है कि वो जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हो जाए। सेकेंडली उसको हम हॉस्पिटल का बेड भी प्रोवाइड कर लें। ठीक है, और वो किस मतलब डॉक्टर को प्रोवाइड किया गया वो भी एक अलग चीज़ है। बाकी ये पार्शियल स्पेशलाइजेशन है। पार्शियल स्पेशलाइजेशन जी बेसिकली अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पार्शियल स्पेशलाइजेशन अ व्हीकल कैन बी अ कार और ट्रक बट डज नॉट हैव टू बी ईदर। मतलब यहाँ पर ये दोनों होना भी ज़रूरी नहीं है, ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। पार्शियल स्पेशलाइजेशन ये है कि व्हीकल है तो व्हीकल को ज़रूरी नहीं है कि वो कार हो या ट्रक ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। स्पेशलाइजेशन में ये चीज़ें बाउंड्री नहीं रखती, इसको आपने आराम से रीड आउट करना है। तो वो इसी में ये भी डिस्क्राइब करेगा आपको कि पार्शल क्यों है। मैंने जैसे आपको बोला था कि दोनों मेंबर होने चाहिए लाजमी। ठीक है, वो दोनों को चेक, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डाटा बेस है तो ये बेसिकली चेक तो करेगा ना कि हमारा पेशेंट क्या है। तो जैसे ही वो बोलेगा कि ये पेशेंट हमारा ये है तो उसको बेड अलॉट करने के लिए उससे फॉर्म दिया जाएगा ताकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए प्लस उसको बेड फॉर्म किया जाए। मगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं है कि वो कार हो या ट्रक हो, ये डिपेंड नहीं करता, वो दोनों भी ना हो तो कोई मसला नहीं, व्हीकल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास स्पेसिफाइंग डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स। डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और डिसजॉइंट रूल हम पढ़ेंगे इसी में। अच्छा, बेसिकली जॉइंटनेस कंस्ट्रेंट क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें हम ओवरलैपिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल्स भी पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग क्या होता है उसमें पहले देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़। जो जो रूल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है डिसजॉइंट रूल और एक होता है ओवरलैपिंग रूल या ओवरलैप रूल। ठीक है, तो पहले डिसजॉइंट रूल को देख लेते हैं कि डिसजॉइंट होता है क्या है। डिसजॉइंट की आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बुक है। ठीक है, वो बुक आपके पास है तो एक टेक्स्ट बुक है, उसी के नीचे देखें ये स्पेशलाइजेशन फॉर्म बना रहा हूँ। एक बुक है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके आगे से क्या है हमारे पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आप माइंड में थोड़ा सा इसको पिक्चर को बना लें ताकि आपको क्लियर हो जाए स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप को। तो उसके बाद हमारे पास एक क्या है जी, नावल है। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक है और एक नावल है और एक हमारे पास क्या है, लैंग्वेज बुक है। ठीक है, लैंग्वेज बुक है। ये तीनों याद रखिएगा, स्पेशलाइजेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट की आपको मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जो डिसजॉइंट है वो हमने सर्कल शेप जो यूज़ किया है उसमें हम डी लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि ये डिसजॉइंट रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकेंडली डिसजॉइंट है क्या, डिसजॉइंट ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल वेदर इट इज़ दिस और वेदर इट इज़ दिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडीशन, दो एमसीक्यूज़ हैं, तो उन दोनों में से आपने एक चूज़ करना है, एक करेक्ट है। ठीक है, अब आपने एक चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंग्लिश के ऐसे आते थे सेंटेंसेस जहाँ पर आप चूज़ करते थे एक चीज़ कि दोनों में से जो ज़्यादा करीब आंसर है उसको आपने चूज़ करना है। ठीक है, मीनिंग जो ज़्यादा मतलब उसके
पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्लियर है उसको आपने चूज़ कर। तो अब दोनों करेक्ट तो होते हैं बट दोनों में से एक चूज़ करते हैं हम। तो डिसजॉइंट ऐसे ही है कि डिसजॉइंट हम क्या करेंगे, दो हमारे पास होंगे ऑप्शन जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे ये पेशेंट की एग्जांपल हमने पहले ली है, तो अब ये पेशेंट आईडी है, ये पेशेंट नेम, एडमिट डेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट, ठीक है। और रेजी पेशेंट जो है, रेजी पेशेंट वो बेसिकली क्या है, वो पेशेंट क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये देखें डिसजॉइंट का साइन लगा हुआ है, डिसजॉइंट का रूल लगा हुआ है। तो डिसजॉइंट रूल में क्या है, वेदर इट इज़ दिस और दिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, अब वो जो बुक थी जो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका एक डिसजॉइंट सेट बनाए, तो आप लिखेंगे बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक, फॉर एग्जांपल पेशेंट की जगह पर बुक आ जाएगा, और यहाँ पर एक आ जाएगा टेक्स्ट बुक और एक आ जाएगा नॉवल। अ नॉवल कैन नॉट बी अ टेक्स्ट बुक और अ टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी अ नॉवल। यहाँ पर ये देखें, अ टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी अ नॉवल और नॉवल कैन नॉट बी अ टेक्स्ट बुक, मतलब दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो डिसजॉइंट बेसिकली ये है कि अ पेशेंट कैन बी ईदर आउट पेशेंट और रेजी पेशेंट बट नॉट बोथ एट दी सेम टाइम। अब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बुक की एग्जांपल दी है, तो बुक है या तो वो टेक्स्ट बुक होगी या तो वो आपके पास नॉवल होगा, ठीक है। वो नॉवल, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अ नॉवल कैन नॉट बी अ टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी अ नॉवल, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताने का क्या, जो डिसजॉइंट रूल है उन दोनों में से आपने एक चूज़ करना है जो दोनों में से होगा, कि यहाँ तो वो आउट पेशेंट होगा या वो तो रेजी पेशेंट होगा, ठीक हो गया। डिसजॉइंट रूल का एग्जांपल है ये बेसिकली। और उसके बाद अब ओवरलैपिंग की एग्जांपल देते हैं। ओवरलैपिंग की ऐसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी ले लेते हैं, इमरान खान को ले लेते हैं, ठीक है। इमरान खान हमारे पास एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल हैं। अगर आप कोई नहीं है मेरे से इत्तेफाक रखते तो आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी देख सकते हैं। अलबत्ता मैं इमरान खान का यहाँ पे सपोर्टर नहीं बना हुआ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ इमरान खान की, कि इमरान खान एक सेलिब्रिटी हैं। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे कैसे दे सकता हूँ कि इमरान खान यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट की जगह पे इमरान खान आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेयर और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉलिटिशियन। तो इमरान खान पॉलिटिशियंस भी हैं और प्लेयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और प्लेयर भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, अब इसकी पार्ट की एग्जांपल लेते हैं, या तो परचेज पार्ट होगा या तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट या परचेज पार्ट होगा। यहाँ पे देखें, अवर लैप रूल अ पार्ट में बी बोथ अ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट आर एंड अ परचेज पार्ट एट द सेम टाइम बट मस्ट बी वन ऑफ द अदर ड्यूज टू टोटल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब वो टोटल स्पेशलाइजेशन उसको देनी पड़ेगी, बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, सेलिब्रिटी इमरान खान, और यहाँ पर क्या हमारे पास प्लेयर, और यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम इसको, पॉलिटिशियन। तो वो दोनों भी हैं और दोनों की स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी हमने बतानी है लाजमी, ठीक हो गया। टोटल स्पेशलाइजेशन जो हमने पहले पढ़ी, ये ओवरलैपिंग का हम साइन क्या यूज़ करेंगे, सर्कल के अंदर हम क्या लगा लेंगे, ज़ीरो ओ लगा लेंगे, सॉरी, ओवरलैपिंग का। और इसी तरह डिसजॉइंट का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे और इसको हम कंप्लीट भी चैप्टर को करने की कोशिश करें। ओवरलैपिंग की कुछ एग्जांपल हैं, कुछ हायरार्कीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सब टाइप और सुपर टाइप की। बेसिकली ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग को यूज़ करते हुए। फिर हम कुछ मॉडल्स को एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल्स मैं बल्कि आपको खुद दूंगा ताकि आप खुद एग्जांपल्स को रीड आउट करें, और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप खुद से रीड आउट करते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।